हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आज के दिन हम लोग इस वीडियो में जीएसटी के कुछ इम्पॉर्टेंट जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मीन्स एमसीक्यू क्वेश्चन है वो सब हम लोग इस वीडियो के अंदर करने वाले फ्रेंड। तो चलो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सब क्वेश्चन आई होप आप लोग को एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प करेगा कि आपको जो भी ऑब्जेक्टिव के एग्जाम में आने वाले हैं उसमें अच्छे मार्क्स आप लोग स्कोर कर सकते हो। तो इसके अंदर सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बीकॉम बैप ऐसा किसी भी जीएसटी के एग्जाम में आए हुए जो भी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सब हम लोग करने वाले हैं। तो चलो फ्रेंड, यदि आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आप लोग को ज़्यादा टाइम वेस्टेज न जाए, इसलिए मैं फटाफट ऑब्जेक्टिव के जो भी आंसर रहेंगे सिर्फ उसको कराते जाऊँगा। जो एक्सप्लेन करना रहेगा इसके लिए यदि आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो अलग से मुझे कमेंट कर देना, मैं वीडियो आपको बना दूंगा। और ऑलरेडी आप लोगों ने प्रैक्टिकल सम इतने सॉल्व किया, आई होप आप लोग को ये सब का कोई डाउट नहीं आएगा कैलकुलेशन का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं, अ सर्विस शुड बी कॉल्ड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। क्या लिखा है? अ सर्विस शुड बी कॉल्ड एट द कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस इफ द सर्विस अंडर कॉन्ट्रैक्ट इज द प्रोवाइडेड कंटिन्यूसली रिकरेंट बेसिस एक्सीडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ क्या, अ सर्विस वुड बी कॉल्ड द कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस इफ द सर्विस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इज द प्रोवाइडेड द कंटिन्यूसली रिकरेंट बेसिस ऑफ एक्सीडिंग। कितने मंथ से ज़्यादा रहेगा, कितने समय से ज़्यादा रहेगा तो उसे हम लोग कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है? 3 मंथ से ज़्यादा यदि हम लोग का कोई भी सर्विस रहता है तो उसे हम लोग कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते हैं। आगे, विच लॉ विल बी गवर्न द इंटर स्टेट सप्लाई गुड्स और सर्विसेज। इंटर स्टेट सप्लाई गुड्स और सर्विसेज के लिए कौन से लॉ गवर्न करता है? तो उसके लिए आईजीएसटी गवर्न करता है। कौन सा? आईजीएसटी। आप लोग इसको फटाफट में रिवाइज कराऊंगा, आप लोग 2-3 बार देखोगे तो आपका ऑब्जेक्टिव ये सब क्या हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे, याद हो जाएंगे फ्रेंड। तो चलो आगे हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन किप्ड आउट ऑफ द जीएसटी लेवी। जीएसटी लेवी से बाहर किसको रखा गया है? इलेक्ट्रिसिटी को जीएसटी लेवी से बाहर रखा गया फ्रेंड। और आपको यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आगे हम लोग नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा, देयर होल्ड लिमिट ऑफ द टर्न ओवर लेवी द जीएसटी इन केस ऑफ पर्सन हैविंग द बिजनेस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन गुजरात। बोलते जो पर्सन गुजरात में गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई करता है उसके ऊपर जो लिमिट है, ठीक है, क्या लिखा है, देयर होल्ड द लिमिट टर्नओवर। जीएसटी के जो लिमिट है टर्नओवर के वो कितना रहेगा यदि कोई पर्सन गुजरात में गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करता है तो उसकी लिमिट कितनी रहेगी? 20 लाख रहेगी। ये चेंजेस होते रहता है, तो आपको रिसेंट जो भी डेटा रहेगा, आप लोग जिस साल इस वीडियो को भी देख रहे हो तो आपको रिसेंट डेटा को हमेशा क्या करना है, स्टडी करके जाना है, क्योंकि ये जीएसटी का है ऑब्जेक्टिव, तो इसमें हमेशा चेंजेस होते रहते हैं जो भी रूल्स रेगुलेशन रहते हैं। अभिजीत सेन इंगेज इन द रनिंग टेक्सटाइल शोरूम एट गैंगटॉक सिक्किम इन ऑर्डर टू अवाइल कंपोजिशन स्कीम। कौन सी स्कीम में? कंपोजिशन स्कीम। अभिजीत सेन क्या कर रहे हैं? रनिंग कर रहे हैं, टेक्सटाइल का शोरूम है गंगटोल सिक्किम में, ऑर्डर टू अवाइल कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी लॉ। कौन से लॉ में? जीएसटी लॉ में। हिज द एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर शुड नॉट हैव द एक्सीड। किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए उनका टर्नओवर? 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वापस से मैं रीड मार दे रहा हूँ, अभिजीत सेन इंगेज इन द रनिंग अ टेक्सटाइल शोरूम एट द गैंगटोक सिक्किम इन ऑर्डर टू अवाइल कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी लॉ। उनको कंपोजिशन स्कीम चाहिए अंडर जीएसटी लॉ में। इफ द एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शुड नॉट बी एक्सीड। यदि उनका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर था उसके पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में किससे ज़्यादा टर्नओवर नहीं रहेगा ज़्यादा, तो उसको कंपोजिट स्कीम मिलेगा। तो उसका लिमिट क्या है? 50 लाख है। When an employee gift goods to his employee, it will not be the considered taxable supply for the person of GST if the value of the supply employee does not exceed। क्या दिया है कि कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, एम्प्लॉयर है, बॉस है, अपने एम्प्लॉय को क्या कर रहा है? गिफ्ट दे रहा है। तो गिफ्ट करने पे जो भी सप्लाई है उसको टैक्सेबल सप्लाई कब तक कंसिडर नहीं करेंगे? किससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो 50 लाख से ज़्यादा यदि नहीं हुआ तो उसको हम लोग जो रहता है सप्लाई कंसिडर नहीं करते टैक्सेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम एक्टिविटीज अवेलेबल फॉर जीएसटी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम एक्टिविटीज इज लाइबल फॉर द जीएसटी, लाइबल फॉर द जीएसटी। बोलता है कि इसमें से कौन सा इनकम एक्टिविटीज है जो जीएसटी के लिए लाइबल है, मीन्स जीएसटी जिसके ऊपर चार्जेस होता है। सेल ऑफ ज्वेलरीज, इसके अंदर क्या आएगा, सेल ऑफ ज्वेलरीज। सैलरी हो गया, सर्विस बाय कोर्ट हो गया, सैलरी एंड अलाउंस ऑफ एमपी, ये सब नहीं होता है। तो सिर्फ क्या आता है, इनकम ऑफ द एक्टिविटीज लाइबल जीएसटी के अंदर में क्या आता है, सेल ऑफ ज्वेलरीज आता है। आगे नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड। क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड द कंपोजिट सप्लाई। इसमें से जो ऑप्शन दिए गए कौन सा ऐसा है जो रिप्रेजेंट करता है कंपोजिट सप्लाई है। तो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए हैं, डॉक्टर सर्विस विद द मेडिसिन। डॉक्टर क्या कर रहा है, सर्विस भी दे रहा है और मेडिसिन भी दे रहा है, तो इससे हम लोग कौन सा इस कंपोजिट सप्लाई बोल सकते हैं। पैकेज ऑफ द फ्रूट, चॉकलेट्स, ये सब हम लोग का कंपोजिट सप्लाई क्या नहीं है। आगे लिखा है, कोचिंग सेंटर विद द मंथली एक्सक्लूशन ऑफ द ट्रैकिंग, नहीं ये भी नहीं आ गया। सप्लाई ऑफ द कंप्यूटर, प्रिंटर एंड लैपटॉप, ये भी नहीं। तो सिर्फ इसका जो कंपोजिट सप्लाई रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डॉक्टर सर्विस विद मेडिसिन। नेक्स्ट दिया, राम सप्लाई गुड्स मिस्टर सॉरी लक्ष्मण, राम ने लक्ष्मण को गुड सप्लाई किया है। इनवाइस डेट आपको दिया हुआ है और पेमेंट रिसिप्ट सप्लाई आपको डेट दिया हुआ है। तो जब आपको टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेशन क्या सिखाया गया रहेगा, आप लोगों ने सीखा रहेगा, आप लोगों ने प्रैक्टिकल सम किया रहेगा, तो आप लोग को कैलकुलेशन वहाँ पे आपको बताया गया था कि राम ने सप्लाई किया गुड्स लक्ष्मण को, इनवाइस इतने डेट का है, पेमेंट रिसीव कब कर रहा है 30/10 को, और गुड्स वेयर डिस्पैच कब हो रहा है, यहाँ पे आपको डेट दिया हुआ है 5/8, ठीक है। मीन्स हम लोग को यहाँ पे जुलाई में हम लोग क्या कर रहे हैं, इनवाइस दे रहे हैं, और सप्लाई देखो क्या लिखा है, सप्लाई गुड्स कब कर रहे हैं लक्ष्मण को, द इनवाइस डेट क्या है 30 जुलाई है, और पेमेंट वाज मेड, सप्लाई कब हुआ है सितंबर में हुआ है, और डिस्पैच कब हुआ है 5/8/2019 मीन्स अगस्त में हुआ है। तो व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ जीएसटी, ठीक है। जीएसटी के एक्ट के अंदर क्या होगा इसका सप्लाई, तो इसके लिए आप लोग ने कैलकुलेशन किया रहेगा बच्चा, आप लोग को याद रहेगा विच एवर द अर्लियर वाला हम लोग जो सिस्टम अप्लाई करते हैं, ठीक है, डे ऐड करके कैलकुलेट करते हैं। तो आप लोगों ने वो प्रैक्टिकल सम किया रहेगा तो ऑलरेडी आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगा। तो इसका डेट क्या आ जाएगा हम लोग का जीएसटी का, कौन से डेट को टाइम ऑफ सप्लाई आएगा, 30/7/2019 मीन्स 30 जुलाई 2019 को। तो आप लोग ने इसका प्रैक्टिकल जो भी सम किया रहेगा आप लोग को अच्छे से आता रहेगा, उसमें मुझे डाउट नहीं है। यदि फिर भी आपको ज़्यादा कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हो फ्रेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रू showing the bills will not be included in the determine the value of the supply of the purpose of GST। क्या लिखा है, which of the following through showing the bill will not be included determine the value of supply purpose of GST। GST के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करने में कौन सी चीज़ को हम लोग नॉट इंक्लूड करते हैं। क्या लिखा है, द फॉलोइंग थ्रू सो द बिल्स विल नॉट बी इंक्लूड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। जब हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करते थे तो उसके अंदर कौन सी चीज़ों को कंसीडर नहीं करते थे, तो फ्रेंड वो कौन सा चीज़ होता था, इसमें से डिस्काउंट होता था, क्योंकि पैकेजिंग को तो हम लोग कवर अप करते थे, इंटरेस्ट फॉर द लेट पेमेंट कवर अप करते थे, इंस्टॉलेशन चार्जेस हम लोग कवर अप करते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। हम लोग को एक दूसरे से जो छूट मिलता है, ठीक है, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, तो यहाँ पे जो बी ने ए को टैक्स पेमेंट किया रहेगा और सी से जो कलेक्ट किया रहेगा, तो इसमें से जो अपने को टैक्स क्रेडिट मिलता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, वो टैक्स क्रेडिट कब मिलता है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर एलिजिबल फॉर द इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए कौन सा इसमें से एक्सपेंडिचर कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे दिया मेंबरशिप फीस क्लब का, होम ट्रेवल कंसेशन, एक्सटेंड ऑफ द टू द एम्प्लॉई, या गुड्स गिवन टू फ्री गिफ्ट्स, या कैटर्स यूजिंग द सर्विस ऑफ द अनदर कैटर्स। तो यहाँ पे यही आ जाएगा हम लोग का राइट आंसर क्या आ जाएगा, कैटर्स यूजिंग द सर्विस ऑफ द अनदर कैटर्स। आप लोगों ने प्रैक्टिकल सम किया रहेगा, उसके बेस पे ऑब्जेक्टिव है सब। आगे लिखा, मदन इज द लोकेटेड इन चेन्नई, मदन कहाँ पे लोकेटेड है, चेन्नई में। ही इज द ब्रांच ऑफिस इन कोची, मदन लोकेटेड कहाँ पे है, चेन्नई में, इसका ब्रांच ऑफिस कहाँ पे है, चेन्नई में। ही वांट टू ट्रांसफर गुड्स, एक क्या चाह रहा है, गुड्स को ट्रांसफर करना चाह रहा है। ही टर्न ओवर वाज ऑलवेज बिलो 10 लाख, इसका टर्न ओवर हमेशा कितना है, 10 लाख से कम है। ही द रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी, क्या इसको अंडर द जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा।
मदन कहाँ पे लोकेटेड है? चेन्नई में। और इसका ब्रांच ऑफिस कहाँ है? कोची। कहाँ पे है? कोची में। तो ये वांट टू ट्रांसफर है, वो गुड्स से ट्रांसफर कर रहा है, इसका टर्नओवर क्या है? बिलो 10 लाख से। फिर भी इसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। हाँ, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, कंपलसरी है, क्योंकि एक प्लेस से और वो दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो हम लोग दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करते हैं तो हम लोग को कंपलसरी रहता है। आगे नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। A taxable person who registration has been cancelled, surrender must be filed the final return of the GST within, क्या दिया है? A taxable person, कोई taxable person है with the registration has been cancelled, उसने registration cancel कर दिया और लिखा surrender must file the final return of the GST within, कितने दिन में उसको GST का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? यदि वो पर्सन रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है और सरेंडर या तो और सरेंडर कर दिया है, फाइल उसको कितने दिन में करना पड़ेगा रिटर्न जीएसटी का? 3 मंथ आफ्टर द डेट ऑफ कैंसिलेशन। जिस दिन वो कैंसिलेशन करेगा उस दिन से 3 मंथ्स के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा? रिटर्न फाइल करना पड़ेगा फ्रेंड। आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। आगे चलते हम लोग। रिफ्रेशमेंट वेयर सप्लाई ऑन बोर्ड इन द एयरक्राफ्ट प्रोसीडिंग फ्रॉम चेन्नई टू दिल्ली, क्या लिखा? रिफ्रेशमेंट वेयर सप्लाई ऑन बोर्ड इन द एयरक्राफ्ट प्रोसीडिंग फ्रॉम चेन्नई टू दिल्ली। कहाँ से सप्लाई हो रहा है? चेन्नई से दिल्ली हो रहा है। इट हैड अ स्टॉप एट हैदराबाद, क्या लिखा है? इट हैड अ स्टॉप एट द हैदराबाद, द रिफ्रेशमेंट वेयर टेकन ऑन बोर्ड एट हाइब्रिड, क्या लिखा? द रिफ्रेशमेंट वेयर टेकन ऑन बोर्ड ऑफ द हाइब्रिड, द प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पर रहेगा इसका? रिफ्रेशमेंट क्या बोला? रिफ्रेशमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ बोर्ड एयरक्राफ्ट प्रोसीडिंग फ्रॉम चेन्नई टू दिल्ली। कहाँ से सप्लाई हो रहा है? चेन्नई टू दिल्ली आ रहा है। इट हैड, देखो लेकिन इसका क्या लिखा? इट हैड स्टॉप एट द हैदराबाद, कहाँ पे स्टॉप हो गया? हैदराबाद में। द रिफ्रेशमेंट वेयर टेक ऑन द बोर्ड हैदराबाद, द प्लेस ऑफ सप्लाई, अभी कहाँ पे रुक गया? हैदराबाद में रुक गया, तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? हैदराबाद आ जाएगा। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग कंपनसेशन पेबल टू द स्टेट, for the purpose calculating compensation payable to state under the goods and service tax composition scheme। वापस से रीड मार रहा हूँ फ्रेंड। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन द कंपनसेशन पेबल टू स्टेट अंडर द गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपोजिशन स्टेट एक्ट 2017, द बेस ईयर रॉकिंग द रेवेन्यू इज, बेस ईयर किसको कंसिडर करेंगे? 2017 को यहाँ पे हम लोग को दिया है एक्ट, क्या दिया है? सर्विस टैक्स में 2017, हम लोग को बेस ईयर सिंपल से 2000 क्या लिया है? यहाँ पे 16 लिया है फ्रेंड। ये कंफ्यूजन वाला ऑब्जेक्टिव, इसको थोड़ा आप लोग पढ़ लेना, एक बार अच्छे से क्लियर कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग जीएसटी मॉडल इज द अडॉप्टेड इन इंडिया, इंडिया में कौन सा जीएसटी मॉडल अडॉप्ट किया गया है? डुअल मॉडल है, यहाँ पे डुअल मॉडल अडॉप्ट किया गया है, स्टेट और सेंटर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को स्टेट IGST और CGST ऐसे करके हम लोग ने दो डबल मॉडल को क्या किया है? अडॉप्ट किया है। फॉर द पर्पज ऑफ डिसाइडिंग द एग्रीगेट टर्नओवर, क्या दिया है? फॉर द पर्पज ऑफ डिसाइडिंग एग्रीगेट टर्नओवर इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द GST पेबल, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन GST पेबल अंडर द कंपोजिशन स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग टू बी एक्सक्लूडेड, उसके अंदर हम लोग किसको एक्सक्लूड किया है? क्या दिया है? फॉर द पर्पज ऑफ डिसाइडिंग द एग्रीगेट टर्नओवर, हम लोगों ने किसके लिए? एग्रीगेट टर्नओवर को डिसाइड करने के लिए, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन GST पेबल अंडर द कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सक्लूडेड, किसको इसमें एक्सक्लूड किए? CGST को हम लोगों ने क्या किया है? एक्सक्लूड करके रखा है उसके अंदर, क्योंकि एग्जाम्पशन ऑफ सप्लाई, एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स और इंटर स्टेट ये सब तो है, सिर्फ उसमें किसको हम लोगों ने एग्जाम्प्ट किया है? CGST को एग्जाम्पशन दिया गया है, तो इसको एक्सक्लूड किया गया है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना, मैं चाहिए तो वापस से रीड मार दे रहा हूँ। फॉर द पर्पज ऑफ डिसाइडिंग द एग्रीगेट टर्नओवर, किसके लिए? एग्रीगेट टर्नओवर के लिए। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द GST पेबल, हम लोग को डिटरमाइन करना है GST कितना पेबल करना अंडर कंपोजिशन स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सक्लूडेड, इसमें से किसको एक्सक्लूड करके रखा गया है? तो मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पशन ऑफ सप्लाई, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंटर ब्रांच ट्रांसफर सब इंक्लूड है, इसमें एक्सक्लूड क्या है? CGST क्या किया गया है? एक्सक्लूड किया गया है। और आगे आते हैं, एक्सपोर्ट सर्विस डज नॉट इंक्लूड, एक्सपोर्ट सर्विस के अंदर क्या इंक्लूड नहीं है?
तो यहाँ पे आपको दिया है द सप्लाई ऑफ दिस सर्विस लोकेटेड इन द आउटसाइड ऑफ इंडिया। ऐसी सर्विस जो आउटसाइड ऑफ द इंडिया लोकेटेड है उसको हम लोगों ने क्या किया, डज नॉट इंक्लूड, उसको हम लोगों ने इंक्लूड नहीं किया है, उसको हम लोगों ने इंक्लूड नहीं किया है। तो आई होप आप लोग को इतना सब चीज़ें क्लियर हो गया रहेगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में और भी जो भी ऑब्जेक्टिव आपको कराने वाले फ्रेंड, यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।